वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित, यानी प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एक पाठशाला में 500 छात्र हैं। पाठशाला मतलब मान लीजिए कि विद्यालय ही एक, उसमें 500 छात्र हैं जिनमें से 6% परीक्षा में नहीं बैठे। मतलब कि क्या रहेगा कि 500 छात्र हैं, उनमें से 6% विद्यार्थी हैं जो पेपर ही नहीं दिए। कुछ ऐसे होते हैं कि विद्यार्थी पेपर में नहीं आते हैं, यानी पेपर ही नहीं दिए। अब क्या रहेगा कि 5% फेल हो गए। मतलब जितने विद्यार्थी पेपर दिए उसमें से 5% फेल हो गए। ठीक, तो अब बोल रहा है कि शेष पास हो गए, मतलब कि जितना बचे अब टोटल पास हो गए। तब पास होने वाले छात्रों की क्या बताना है, संख्या बताना है। तो बहुत इजी तरीका से समझिए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा कि 6% जो विद्यार्थी हैं क्या हुए हैं, 6% विद्यार्थी पेपर ही नहीं दिए हैं। अब हमारे बोल रहे हैं कि 5% जो विद्यार्थी हैं क्या किए हैं, 5% विद्यार्थी फेल हो गए। जितना पेपर दिए उसमें से 5% फेल हो गए। तो हमारे पास बोल रहा है कि कितने प्रतिशत पास हुए। कोई पूछेगा कितने प्रतिशत पास हुए, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो बताइए 6% पेपर ही नहीं दिए, 5% क्या हो गए, मतलब कि फेल हो गए। तो 6×5 कितना होता है, 11%। मतलब टोटल मिलाकर के 11% क्या हुए, वो 500 विद्यार्थी में से 11% विद्यार्थी माने कचरा में चले गए, फेल हो गए, पास हो गए, माने कुछ नहीं हुए। मतलब 11% कुछ नहीं हुए हैं। अब हमारा पास का निकालना है प्रतिशत। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100% में से 11% हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 11% निकाल देंगे तो कितना प्रतिशत बचेगा, 89%। 89% जो विद्यार्थी हुए हैं क्या हुए हैं, पास हुए हैं। बाकी 11% क्या हुआ है, कोई पेपर नहीं दिया है तो कोई काला क्या हुआ है, फेल हो गया है। ठीक, तो 11 को हम लोग निकाल देंगे। कोई भी चीज़ अपने आप में, यानी जैसे कि परसेंटेज में निकालते हैं तो 100% होता है। तो कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 11% क्या हुआ है, 11% में मतलब कि 6% पेपर नहीं दिए, आज 5% फेल हो गए। तो यानी कुल मिलाकर के 89% विद्यार्थी पास हुए। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि परीक्षा में, यहाँ पर लिख दीजिए परीक्षा में नहीं बैठने वाले विद्यार्थी, क्या लिखेंगे, परीक्षा में नहीं बैठने वाले विद्यार्थी, परीक्षा में नहीं बैठने वाले क्या, विद्यार्थी का प्रतिशत। कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो परीक्षा में नहीं बैठे हैं, 6%। 6% विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे हैं। अब फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे फेल होने वाले विद्यार्थी का यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिशत। फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है, 5%। कितना प्रतिशत फेल हुए, 5%। तो अब गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पास होने वाले विद्यार्थी का, लिखिए पास होने वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पर लिख देंगे पास होने वाले विद्यार्थी। कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, तो पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है, तो बताइए। कुल टोटल को जोड़ देंगे, कहा कि तो 6 को पेपर ही नहीं दिया है, 5 को काला फेल हो गए, मैंने 5%। तो अब बताइए कुल निकालेंगे तो हम लोग पास होने वाला, तो 100 में से क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 11। तो यानी घटाएंगे तो कुल मिलाकर के टोटल कितना हो जाएगा, 89%। कितना हो जाएगा, 89% हो जाएगा। अब हमारे पास पूछ रहा है कि पास होने वाले छात्रों की संख्या, तो निकाल दीजिए पास होने वाले छात्रों की संख्या। आप लिख देंगे पास होने वाले छात्रों की संख्या की, क्या लिख देंगे, संख्या। पास होने वाले छात्रों की संख्या
यहाँ पर थोड़ा जगह की प्रॉब्लम थी, ऊपर खसका लीजिएगा अपने से, ठीक। तो पास होने वाले विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। कुल टोटल विद्यार्थी हमारे पास 500 हैं, 500 में से 89% पास हुए हैं, तो 500 का 89% निकाल दीजिए, पास होने वाले विद्यार्थी निकल जाएंगे। तो 500 और 89 का मतलब गुणा 89 और प्रतिशत का मतलब 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45 के 5 और 5 9 8 40 और 40 4 कितना हो जाएगा 44। 445 विद्यार्थी का हुए, पास हुए हैं। बात समझे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। ये भी इसी टाइप में है, थोड़ा ये अलग है, इसको मिटा देते हैं। इसमें हमारे पास दिया है कि किसी पाठशाला में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कोई यानी स्कूल है मान लीजिए, उसमें कह रहे हैं कि 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो कितने प्रतिशत का लड़के होंगे, तो 40%। कैसे, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 100% में से 60% लड़कियां हो गई, 40% लड़के होंगे। तो यहाँ पर बुलाएगा कि यदि पाठशाला में कुल लड़कियों की संख्या 690 हो, तो पाठशाला में कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए। तो सबसे पहला काम हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना पाठशाला में कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना मान लेंगे, 1। मान लेंगे कि टोटल विद्यार्थी मतलब कि लड़के और लड़कियां मिला करके 1 से हैं, ठीक। तो अब हमारे पास बोल रहा है कि 60% क्या है, विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं यदि पाठशाला में कुल लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल देंगे कि कुल विद्यार्थी 100 हो गया, तो 100 का कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, 60%। यहाँ पे बोला भी है कि 100 का 60% क्या है, 100 का 60% लड़कियां हैं। कितना लड़कियों की संख्या दिया है, बराबर में 690। समझ में आया, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। कह रहे कि टोटल विद्यार्थी, जितना हमारे पास टोटल विद्यार्थी रहेंगे, क्योंकि टोटल विद्यार्थी का क्या होते हैं 60% क्या है, टोटल विद्यार्थी का 60% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, तो बराबर में लड़कियों की संख्या रख दिए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 100 का मान निकल जाएगा, नहीं कुल विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या यहाँ से क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का 60% निकालिए। तो 100 का 60% निकालेंगे, तो 100 का मतलब गुणा 60% का मतलब आप जानते हैं कि 1/100 = 690। 1 0 से 1 0 ये उधर जा, यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे कितना हो जाएगा 6 में, बटा क्या हो जाएगा 10 = 690 हो जाएगा। फिर इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो 1 = 690। अब भागा ऐसे लगाते हैं 600/10। तो जब भाग रहेगा तो आप लोग जानते हैं कि भागा क्या हो जाता है, गुणा में चेंज हो जाएगा, और जब ये गुणा में चेंज हो जाएगा तो ये पलटी मार देगा, तो यानी 10 बटा क्या हो जाता है 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये 6 से कट जाएगा, क्या ये कटा लीजिए, तो 6 × 6 6 × 6 3 6 5 30 कट जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 1100 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 1150 आ जाएगा। अब हमारे पास x का मान कितना गया 1150, यानी कुल विद्यार्थी 1150 हो गए, जिनमें से क्या था 690 लड़कियां थे। तो लड़कों की संख्या निकालना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे लड़कों की संख्या, क्या लिख देंगे, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल विद्यार्थी 1150 हैं, लड़कियों की संख्या घटा देंगे, 600 कितना है 90 है, तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी। 0 में से 0 जाएगा 0, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 4 6 जाएगा 4, 460 क्या हो जाएगी हमारे पास लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।